हम सीखेंगे AP का nवां पद निकालना। मान लीजिए A1, A2, A3 एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है। तब दूसरा पद A2 बराबर होगा A प्लस D बराबर A प्लस 2 माइनस 1 गुना D। तीसरा पद A3 बराबर होगा A2 प्लस D, जिसको हम लिख पाएंगे A प्लस D बराबर है A प्लस 2D, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस A गुना D। चौथा पद A4 बराबर है A3 प्लस D, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D प्लस D बराबर है A प्लस 3D, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 गुना D। इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nवां पद An बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 गुना D। ठीक है बच्चों, अब इसकी मदद से अतः प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाली एक AP का nवां पद An बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D द्वारा प्राप्त होता है। An को AP का व्यापक पद जनरल फॉर्म भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद हैं तो Am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी-कभी L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। आइए अब कुछ उदाहरणों पर विचार करें। पहला उदाहरण AP 2, 7, 12 इत्यादि का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हल देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद क्या है 2 और सार्व अंतर कितना है 7 माइनस 2 जो है 5, और हमें nवां पद माने कि n बराबर 10 है। चूँकि हमारे पास सूत्र है An बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D, इसलिए A10 बराबर होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5। 10 माइनस 1 हो गया 9। इस प्रकार 2 प्लस 9 गुना 5 बराबर होगा 2 प्लस 45, जो बराबर है 47 के। अतः दी गई AP का 10वां पद 47 है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला करते हैं। दूसरा उदाहरण AP 21, 18, 15 इत्यादि का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। हल देखिए, यहाँ A हमारे पास क्या है, पहला पद 21। सार्व अंतर हम कैसे निकालेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद 18 माइनस 21 जो होगा -3, और An हमारे पास क्या है -81। हमें n ज्ञात करना है। चूँकि An बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 गुना D के, इस फॉर्मूले में हम An रख देंगे -81 बराबर है 21 प्लस n माइनस 1 गुना -3। सार्व अंतर हमारे पास -3 था। अब देखिए -81 बराबर, यहाँ हम अगर कोष्ठक खोल देंगे तो हमारे पास मिलेगा -3n प्लस 3, तो 21 में 3 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। तो -81 बराबर होगा 24 माइनस 3n, जिसको हम लिख पाएंगे -81 माइनस 24 बराबर होगा -3n, जिसको हम लिख पाएंगे -105 बराबर -3n। ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है 105 बराबर 3n। n निकालने के लिए 105 को 3 से भाग कर देंगे और हमें n प्राप्त होगा 35। अब आगे देखते हैं। इसलिए दी हुई AP का 35वां पद -81 है। आगे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई n ऐसा है कि An शून्य के बराबर हो। यदि ऐसा कोई n है
तो 21 जमा n माइनस 1 गुना -3 शून्य के बराबर होगा, अर्थात 3 गुना n माइनस 1 बराबर होगा 21, या n माइनस 1 बराबर है 7, या n बराबर है 8। अतः 8वां पद शून्य है। ठीक है बच्चों, अब आपकी प्रश्नावली 5.2 हल करते हैं। प्रश्न है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसमें पहला पद हमारे पास क्या है बच्चों, 3। ठीक है, हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, 8 माइनस 3 जो होगा 5 के बराबर। और कौन सा पद मतलब हम n निकालना है हमें। ठीक है, और हमें मान लेते हैं कि nवां पद कितना है, 78। अब हमें एक सूत्र पता है इसका, क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम मान रख देते हैं an का, 78 बराबर 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास आया है 5। ये हमारे पास d था, और 78 में से हम 3 इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा 5 गुना n माइनस 1। ये हो गया 75 बराबर 5 गुना n माइनस 1। 75 को 5 से भाग कर देंगे और हमारे मालूम होगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, 5 से हम काट देते हैं, ये हो गया 15। तो n माइनस 1 बराबर है 15, इसका मतलब n बराबर है 15 प्लस 1 या 16। इसका मतलब 16वां पद हमारे पास 78 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या AP 11, 8, 5, 2 इत्यादि का एक पद माइनस 150 है, क्यों। यहाँ A पहला पद हमारे पास है 11, और सार्वंतर हमारे कैसे मिलेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, 8 माइनस 11 बराबर हुआ -3, और an हम ले लेंगे -150। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d है। इसमें हमने a का मान रख दिया 11, n माइनस 1 गुना d का मान है -3 बराबर -150। अब देखिए 11 माइनस 3n प्लस 3 बराबर होगा -150, जिसको हल करके हम पाएंगे -3n बराबर -150 में 11 और 3 जुड़ के हो गए 14, 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए -3n बराबर होगा -150 -14, जिसको हल करके हम लिख पाएंगे -3n बराबर -164। तो n बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर होगा 164/3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं, अतः -150 AP 11, 8, 5, 2 का पद नहीं है। ठीक है, इसको पद होने के लिए हमारे पास ये पूर्णांक संख्या होना जरूरी है। ठीक है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तभी ये इसका पद कहलाएगा। समझ में आया। चलिए अगला करते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें ध्यान से देखिए, हमारे पास 31वां पद हमें निकालना है। ठीक है, जिसका 11वां पद मतलब A11 हमें 38 दे रखा है, और 16वां पद भी दे रखा है, मतलब A16 73 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 को A प्लस 11 माइनस 1 गुना D। देखिए A प्लस 11 माइनस 1 कितना हुआ, 10D। ये हमें 38 दे रखा है,
और ये हम लिख पाएंगे a प्लस उसी प्रकार 16 माइनस 1 हो गया 15d जो बराबर है 73 के। हमारे पास दो समीकरण आ गई, ठीक है। इसको एक ले लीजिए और इसको दूसरी समीकरण ले लीजिए, दोनों को हल करते हैं और a और d का मान ज्ञात करते हैं। ये आ गया हमारे पास a प्लस 15d बराबर है 73। इसमें हम विलोपन विधि लगा लेते हैं। a और a कैंसिल हो गया, 10d में से 15d निकालेंगे तो -5d आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -35। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और d हमें मिलेगा 35/5 जो हो गया 7 के बराबर। अब हम कोई भी समीकरण ले लेते हैं और उसमें हम d का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 गुना 7 बराबर है 38, जिसको हम लेंगे a बराबर 38 माइनस 70, ठीक है। तो a आ जाएगा हमारे पास -32। तो हमें मिल गया a -32 और d मिल गया 7। हमें क्या निकालना था? a 31, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। a हमारे पास है -32 और d हमने निकाला 7। तो -32 प्लस 210, इसमें से हम 210 में से 32 घटा देते हैं, एक 178। तो हमारे पास 178 आ गई हमारी 31वीं पद, ठीक है। AP का 31वां पद क्या आया हमारे पास? 178।